हमने यहाँ पर लोगों को जुल्म से नहीं छुड़ाया, मुसलमानों ने नहीं छुड़ाया जब 800 साल हुकूमत रही। वो दलित सारे के सारे आज दलित हैं, जो आज दलित कहलाने लगे। बीच में उनका हरिजन नाम था, कभी SC शेड्यूल कास्ट, कभी अछूत, वो आज भी अछूत हैं। कुछ सियासी तौर पर ऊंचे हो जाए, कोई अगर डिफेंस मिनिस्टर भी बन जाए, हुआ है डिफेंस मिनिस्टर, बड़े पावरफुल डिफेंस मिनिस्टर थे जगजीवन राम, इंदिरा गांधी की कैबिनेट के अंदर बहुत पावरफुल थे। आर्मी साथ में गए, मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर धोया गया। रहेंगे तो अछूत, उस वक्त हाथ जोड़ सकते हैं लोग, चुप हो सकते हैं, आर्मी साथ में है, लेकिन रहोगे तो अछूत तुम। मुसलमान 800 साल यार है, इन्होंने दखल नहीं दिया इसके अंदर, इन्होंने उसको खत्म नहीं किया। इनको हुक्म था, कुरान ने कहा था, कुरान ने कहा था इनसे कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम निकलते नहीं उन लोगों के लिए कि मर्द औरतें बच्चे सिसक रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं कि खुदा किसी को तो भेज दे हमारी मदद के लिए। इस बस्ती के लोग जालिम हो गए, मर्द औरत बच्चे सब चीख रहे हैं कि किसी को भेज दे हमारे पास। तुम्हें क्या हो गया, अल्लाह के राह में जाकर इनके लिए लड़ते नहीं? ये नहीं कहा था मुसलमान कर रहे हो तो करना। लोगों पे अगर कहीं पर ग्रुप के ऊपर बड़ी तादाद में जुल्म सितम हो रहा है, जाना ये अल्लाह की राह में लड़ना होगा। यहां पावर थी, शहनशाह रहे, गद्दियों पे बैठे रहे, उनका धर्म का अंदरूनी मामला है, उनको अछूत बना के जो जुल्म हो रहा है। आपकी तादाद इतनी होती, ये सारी की सारी तादाद ये तो इस्लाम के अंदर होती ना, इनके साथ कभी कुछ हमदर्दी की होती? इसका तो ख्याल ही नहीं रहा नफा बख्श, लोगों के लिए नफा बख्श बनने का। ये कानून बनाना था, वो अगर जुल्म कर रहे हैं तो हमें रोकना है। सती का कानून, कुछ इस्लाहात जो नाफिज की, सती को तोड़ा और कुछ और चीजों को छोड़ा, वो बात को इन्होंने ही तोड़ा है, ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने कानून बनाए। ईसाइयों ने आने के बाद मुसलमानों ने नहीं दखल दिया। इनके जागीरदारों ने जुल्म किया, हमसे कहते हैं बहुत जुल्म हुए हमारे साथ। ये जागीरदार तो उस दौर में सब मुसलमान थे, जगह जगह उनका, उन्होंने जो हिंदू हमारे साथ करते थे इन्होंने वही किया है हमारे साथ में और हमारी औरतों के साथ में। क्या जवाब दें उन्हें कि हम कह नहीं, इस्लाम ये कहता है कि कहता होगा आप लोगों ने तो ये किया था, और कुछ नहीं हो तो साथ तो नहीं दिया ना, नफा बख्श नहीं रहे तो फिर क्या होगा आपके साथ में? तो फिर अब वो लगातार घिराव बढ़ रहा है। ये जो पहले कुछ दिनों पहले मैंने पेपर करेंसी पे कुछ कहा था, अब बात ये आ रही कि ये प्लास्टिक मनी में कन्वर्ट हो जाएगी। हल्के हल्के करके पेपर करेंसी खत्म होती चली जाएगी, ये ले आएंगे प्लास्टिक मनी। और प्लास्टिक मनी क्या होता है? सिर्फ फिगर्स होती हैं। ये कंप्यूटर पे है, इधर से उधर चला गया, उस कंप्यूटर में से हाँ ये चला गया, ये इतने का खरीद लिया, इतने का बेच दिया। अब 1000 रुपए का नोट अगर बंद हुआ तो हिंदू मुसलमान सबका बंद हो गया ना। अब वो नोट तो हो गए खत्म, या बहुत कम हो जाएंगे। लोगों के घरों में नहीं, सब इससे खरीद रहे हैं, कार्ड से हर चीज। भाई हमारे पास कई लाख रुपए, हमने मोटी चीज खरीद ली, ये कार्ड हिलाया हो गया। 500 का नोट बंद करेंगे तो पूरे नेशन का बंद हो जाएगा। वो उनका जिस दिन दिल चाहेगा, आप में से जिसका दिल चाहेगा, सब रिकॉर्ड में कंप्यूटराइज, इनका कार्ड कैंसिल, आ गए सड़क पर, लखपति होंगे अपने घर के। अब सबका नुकसान नहीं हो रहा, जिसको रोकना है चुन चुन कर सब उतने का कार्ड कैंसिल। उनका इंक्वायरी चल रही है टिल फर्दर नोटिस। अभी खतरों का एहसास कहाँ है आपको कि गिराव कहाँ कहाँ चल रहे हैं और किसके लिए चल रहे हैं और किस वजह से चल रहे हैं। फिर बात इसकी नहीं कि आप कुछ कर सके, करने के काम तो ये थे, वो तो सब अल्लाह की तरफ से होता है, वो रोकता है और वो बचाता है। हमने वो जिम्मेदारी अदा नहीं की जो हमें करना था।